का जितना भी क्वेश्चन है वो तुमने सही से समझ लिया या कर लिया, तो एग्ज़ाम में ईएएस रिएक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तुम्हारा गलत नहीं होगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़, दो चीज़ बेसिकली जाननी होती है। वो ये है कि क्या चीज़ जुड़ेगा और दूसरा वो कहाँ जुड़ेगा बेंजीन पे, बस यही यही बताना। अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारी क्लियर हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट है बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अब क्या चीज़ जुड़ेगा ये डिसाइड होता है इस एरो के ऊपर जो लिखा रहता है उससे। ठीक है। एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है उससे तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या जोड़ेगा। ठीक है। तो जो रिएजेंट लिखा हुआ है वो रिएजेंट किसका रिएजेंट है, सल्फोनेशन का या नाइट्रेशन का? क्लोरीनेशन का। दिख रहा है ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और Cl प्लस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। मतलब बेंजीन रिंग पे क्या जोड़ेगा, Cl। ठीक है। अबे दिख रहा है सबको, कहाँ जुड़ेगा वो Cl, वो डिसाइड होगा इस ग्रुप से। ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये उस Cl को कहाँ जोड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये Cl को कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे, दोनों जगह जोड़ेगा। अब उस ऑर्थो पैरा में पर्टिकुलरली कौन सा वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा 98% केस में। ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा में अगर कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मोस्टली वो जो ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है ड्यू टू सम स्टेरिक हिंड्रेंस या माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, अगर ऑर्थो पे जोड़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा बे, ऑर्थो वाला। समझ में आ रही है बात? अगर कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग पढ़ाया है मैंने कभी जिंदगी में, याद आ रहा है? तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो माइनस आर लगाते हैं या माइनस एच लगाते हैं, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो वो मेटा पोजीशन पे ग्रुप को जोड़ेंगे। और अगर प्लस आर लगा रहा है या प्लस एच लगा रहा है तो वो ऑर्थो पैरा पे जोड़ेंगे। ठीक है। और ऑर्थो पैरा में कहाँ पर मेनली जोड़ा जाएगा प्रोडक्ट, पैरा पोजीशन पे, अनलेस की ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फिर ऑर्थो पे जोड़ेंगे। समझ में आई बात? बस यही है और इतने में ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। सारे यहां देखो क्या जुड़ेगा बे, Cl। देख रहा है कहाँ जुड़ेगा, ये CH3 क्या लगा रहा है, प्लस I और प्लस H, पढ़ता है ना बे, जिससे ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जगह बढ़ाता है। कहाँ ज़्यादा बढ़ाता है, ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो Cl कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। मैंने थोड़ा टेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि अब है ना इधर ये वाले Cl से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा ऐसे बनाया। ये कितने लोग अपने मन से सही से कर पाए थे, हाथ उठाओ। तू बे क्या तू बनाया था कि नहीं बनाया था? तो वहां ऊपर जोड़ दिया था। हाँ। अच्छा एक चीज और है, अगर यहीं Cl2 की जगह पे FeCl3 की जगह पे H न्यू रहता तब फिर कहाँ जोड़ते, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? तो ऊपर जोड़ते यहाँ बेंजाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, वो एक डिफरेंट केस है, पर खैर यहाँ FeCl3 दिया था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन करा रहे। यहाँ देखो, यहाँ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट देख के क्या लगता है क्या जुड़ेगा बे, Br जुड़ेगा। और ये जो कंपाउंड है Cl, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर याद ना हो तो GOC चैप्टर ओपन करेंगे, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट में आखिरी इफेक्ट था ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई होप कि सबको मिल गया हो। तो GOC की ओपन किया, रिएक्शन मैकेनिज्म जस्ट पढ़ाने से जस्ट पहले, हाइपर कंजुगेशन से जस्ट पहले रेजोनेंस ओपन हुआ, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट ओपन हुआ। एकदम लास्ट में जाओ, एकदम लास्ट में
वहां पढ़ाया है ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसमें बेंजीन के ऊपर हेलोजन जोड़ा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ऐसे कुछ जोड़ा होगा, कुछ तो जोड़ा ही होगा, ठीक है। तो वो माइनस आई लगा रहा है और क्या लगा रहा है, प्लस आर, दिख रहा है ना बे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे है, डी पर है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है सी पर, जो पैरा पोजीशन है, फिर आता है ए पर, और फिर आता है सबसे कम बी पर। मिला? अरे डीसी बी ए मिला कि नहीं, डीसी ए बी। तो उस हिसाब से बेंजीन के ऊपर ही अगर अटैक करना है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर ही अगर अटैक करना है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ऑर्थो पैरा या फिर मेटा पे? पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे। बी आर कहाँ जुड़ेगा, पैरा। तकलीफ में तो नहीं हो? अरे बोल, ये कितने लोग सही से कर पाए थे? ये वाला देखते हैं। ये जो कंपाउंड है, अगर तुम इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, तो H2, सॉरी रिएजेंट को ध्यान से देखो, H2SO4 है कंसंट्रेट और HNO3 है कंसंट्रेट, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 है, तो ऐसे में ये क्या जोड़ेगा वे रिंग के ऊपर, NO2, नाइट्रेशन है, दिख रहा है ना। अब यहाँ OCH3 ग्रुप है, ये प्लस आर इफेक्ट लगाता है, तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो NO2 को कहाँ जोड़ा जाएगा, पैरा पोजीशन, दिख रहा है ना। पैरा पोजीशन पे NO2 को जोड़े। तकलीफ में हो? यहाँ देखो, ये क्या है, खाली H2SO4 दिया है, इससे क्या जोड़ेगा, सल्फोनेशन, देख रहा है ना, सल्फोनेशन होगा। अब सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है। अब SO3H ये COH जो है, COOH, ये माइनस आर लगाता है कि प्लस आर, माइनस आर लगाता है, तो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे, मेटा पे। तो ये कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। SO3H कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। तो इधर वाले मेटा पे जोड़ोगे या इधर वाले मेटा पे? दोनों एक ही बात है, कहीं भी जोड़ो एक ही बात। ये समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पूरा लाइन अपने मन से सही कर पाए थे? बहुत कम लोग। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे वे? तो अगला वाला लाइन अपने से करो। और आके अभी मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग क्या क्या किए, ठीक है। आज यही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में, कल तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखी है, अगली क्लास में मंडे को होगी, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड पढ़ाएंगे। अरे हाँ हाँ यार, आएंगे आएंगे आएंगे, जाएंगे भी पर आएंगे पहले। एक नए सर आए हैं केमिस्ट्री के, तो देखते हैं, उनको लगाते हैं। तुम लोग अगर इनऑर्गेनिक उनसे पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे सर को लगाएंगे। नहीं जानते हो तुम उन्हें, उमंग सर नाम है। वो थोड़ा थोड़ा हार्दिक पांड्या की तरह दिखते हैं, अच्छा लगे पढ़ के। तुम मेहरू सर के पीछे पड़े हो यार। मेहरू सर अभी फ्री नहीं है। अरे जब तक नहीं हूँ तब तक पढ़ लो। अरे तो जब मैं छुट्टी पर रहूंगा तो क्या पूरा केमिस्ट्री बंद रहेगा क्या तब तक? सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा। अभी वैसे भी लेक्चर डिले ज़्यादा हो गया, ये जीओसी और हाइड्रोकार्बन की वजह से। बता चुके हैं आएंगे। देखो अगर वापस नहीं आना होता ना तो मैं बताता ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ।
क्या क्या कह रहे हो? अरे तो वापस आई ना। ये बॉन्ड कहाँ बनाया हुआ है तूने? ये जो बेंजीन का बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन से है कि कार्बन से है, या उसी बॉन्ड में ही बॉन्ड बना दिया तूने? अरे केमिस्ट्री कम से कम, केमिस्ट्री जैसा फोटो बनाया करो। अभी उतना ही किया जितना मैंने किया अभी, नहीं? काहे नहीं किया घर पे? घर पे क्या कर रही थी फिर? अबे डब्बा बनाने से आगे बढ़ो। हैं? अभी तक बस उतना ही किया ना जितना मैंने बताया। बाकी घर पे क्या कर रहा था? टाइम नहीं मिलता, नहीं? तू भी अभी बना रहा? तूने तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा, नहीं? दूसरी कॉपी में लिखा था, वो घर पे छूट गई होगी, नहीं? ये भी अभी जस्ट क्वेश्चन लिख रहा है। और ये उल्टा मुझे ही करिया रहा होगा कि बीच में खड़ा हो गया मैं। दिख नहीं रहा है इनको। तू डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा है, तो तुझे पता कैसे चलेगा कि बाद में रिएक्शन क्या था? कब? साथ ही में लिख ले। अलग से उसके लिए जगह बनाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिख रहा तुझे अपने प्रोडक्ट्स में? थोड़ा, अब इस स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा आगे पीछे कर लिख देती, तो सारे कंपाउंड अच्छे समझ में आता। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सी जो है इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये पूरा एक ही कंपाउंड लग रहा है बड़ा सा, नहीं? पेंसिल से मिटा सकते। ये क्या बनाया तूने? तीन ही कार्बन है ना? पर यहाँ तो चार कार्बन है। नहीं, इधर एक हाइड्रोजन भी तूने छोड़ा है। फोटो तो सही से बनाते। अबे ये क्या बनाया तूने? हम्म। तो पांच कार्बन थे इधर। अच्छा, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन गिन, टोटल कितने हैं? गिन के जल्दी बता। आठ है ना? और इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है? पांच, तो दोनों जोड़ के 8 + 5 कितना हुआ? 13। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा ये वाला गिनना, इसमें कितने हैं? तो दो कार्बन कहाँ गए? हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पढ़ा कभी जिंदगी में? दोनों सेम गलती कैसे कर सकते हो? दोनों ने सेम प्रोडक्ट बनाया। किसने पहले बनाया? तूने। दोनों की शक्ल देख के पता चल रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट बनाने में म्यूचुअल कोऑपरेशन यूज हुआ है। सही आंसर, चलो ठीक है, सही आंसर तो एक ही होगा। गलत आंसर दोनों एक कैसे दे सकते हो? हाँ। हाँ, O C2H5। O C2H5। अभी यहीं पे पहुंचे हैं सब।
ये जो क्वेश्चन है ना, इधर वाले जितने भी हैं बनाए हैं, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा तो एक बार एसाइलेशन एल्काइलेशन पढ़ ले। एल्काइलेशन होता कैसे है, क्या जोड़ रहे हो तो वहाँ पे पूरा ही गलत है, इतना गलत कैसे हो सकता है कोई। बड़ा रंगीन कॉपी बनाया बे। एलजीबीटी वाली कॉपी लग रही है पूरी, इतने सारे कलर। अरे मुझे क्या पता भाई, तू बना ले फिर बाद में देखेंगे क्या बनता है। यहाँ देखते हैं इधर क्या जुड़ेगा, वो दिखेगा तुम्हें इससे। ये ये जो रिएजेंट है, ये किसका रिएजेंट है वे, सल्फोनेशन का, नाइट्रेशन का, हेलोजिनेशन का, किसका है? ये रिएजेंट किसका है? एल्काइलेशन का, दिख रहा है ना। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये दोनों, और CH3+ बनाएंगे और AlCl4-, दिख रहा है। इसको हम लोग मिथाइलेशन बोलेंगे फॉर स्पेसिफिक रीजन, वैसे इन जनरल इसको एल्काइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मिथाइल अटैक करेगा। अब सवाल ये है कि ये मिथाइल कहाँ अटैक करेगा। ये वाला देखिए, ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -R, दिख रहा है ना। अब ग्रुप -R लगा रहा है, अगर वो -R लगा रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ा रहा है या वो घटा रहा है? बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। कम करेगा, दिख रहा है। मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब CH3+ कहाँ जोड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जोड़ दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये कितने लोग सही से कर पाए थे और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें? ऑर्थो पैरा जोड़ दिया, कहाँ जोड़ा था? Cl लगा दिए थे। तो वे तुझसे तो खैर पूछने बेकार है, पर फिर भी कहाँ क्या गलती किया था? +R लगा दिया था। वेरी गुड। यहाँ देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएजेंट लिखा हुआ है, ये कैसा रिएजेंट है? एसाइलेशन वाला, दिख रहा है ना। अबे दिख रहा है कि नहीं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या जोड़ेगा? CH3CO, ये वाला ग्रुप जोड़ेगा। अब ये ग्रुप जोड़ना है अपने को, और यहाँ पर ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +R। +R लगा रहा है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो ग्रुप है ये कहाँ जोड़ोगे, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे वे? तो इस ग्रुप को अपन ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेंगे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मैंने बताया हुआ है पहले भी कि अगर ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है? ऑर्थो वाला। वैसे बाकी 98% केस में पैरा वाला ही बनेगा, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फिर ऑर्थो वाला बनाएंगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ये कितने लोग सही सही बना पाए थे? और ज्यादातर लोग पैरा बनाए होंगे, क्योंकि ऑर्थो पैरा में पैरा वाला ही बनता है। एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी पड़ेगी तुम्हें।
ठीक है। पैरा पे कितने लोग जोड़े थे? और वो लोग और ऊंचा हाथ उठाओ जो मेटा पे जोड़ दिए। वेरी गुड। ये देखते हैं, ये C2H5 है, एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई लगाएगा प्लस एच लगाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो कंपाउंड है एल्काइलेशन है, दिख रहा है ना? कैसा ग्रुप है बे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, तो ये कहाँ पर जोड़ेगा? पैरा पोजीशन पे, ये CH2 CH3 ये जोड़ेगा, Cl हट जाएगा और ये कंपाउंड जाके अटैक करेगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये प्रोडक्ट सही से बना पाए थे? और वो लोग हाथ उठाओ जो इसको ऑर्थो पे जोड़ दिए थे, ऑर्थो वाले हाथ उठाओ बे। और वो लोग हाथ उठाओ जो इसको मेटा पे जोड़ दिए थे। चलो, तो ऑर्थो और मेटा वाले नहीं है, सब पैरा वाले हैं, तो ये भी गलत है। एक्चुअली में जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये कैसे बन रहा है बे? ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये प्रोडक्ट बनाए थे? कोई बात। यहाँ पर देखो, ये जो कंपाउंड है इसमें ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, दिख रहा है ना? क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है? अबे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा तो क्या बनाएगा? ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकेटायन है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बनेगा, और ये आइसोप्रोपाइल ज्यादा स्टेबल है, वही अटैक करेगा। कौन सी पोजीशन पे? पैरा पोजीशन। कभी पढ़ा है रीअरेंजमेंट वगैरह? उसी का यूज करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जीओसी खत्म हो गया तो जीओसी का यूज नहीं होगा, होगा का नहीं, पूरा ऑर्गेनिक में जीओसी यूज होगा। और इसीलिए जीओसी में टाइम भी लगाया था, ताकि मतलब रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से पढ़ाया जा सके। अगला वाला करो, ये वाला किए हो। बी आर कैसा ग्रुप है बे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑब्वियसली कौन सी पोजीशन पे ये ग्रुप जोड़ेगा? पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो CH2 CH CH3 और CH3 ये बनेगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे। ये कितने लोग सही से बना पाए ईमानदारी से हाथ उठा? नहीं? तो समझ गए होगे तुम लोग यहाँ पे क्या बनेगा बे? ये वाला बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? अब पता नहीं ये कैसे बन रहा है, यही सही है। याद करोगे क्या बे इसको? देखो, याद करके तुम देख लो, अगर तुम याद कर पाते हो ये सारी रिएक्शन। और जरूरी है कि यही एग्जाम में आए क्वेश्चन? बिल्कुल जरूरी नहीं, यहाँ पर आया हुआ है। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये चारों क्वेश्चन सही सही कर पाए थे? कोई बात। अगली वाली लाइन करो, ये पांचों अपने मन से सब लोग सही करोगे, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय करने के लिए। क्या जुड़ेगा वो तुम्हें पता चलेगा एरो के ऊपर लिखे हुए चीजों से। कहाँ जुड़ेगा वो तुम्हें पता चलेगा रिंग के ऊपर लगे हुए ग्रुप से। ठीक है, O C2H5 लिखा हुआ है वो ग्रीन में, अगर पता ना चले तो उसके लिए। ठीक है, जल्दी करो।
ठीक है। कितने लोग ये पांचों क्वेश्चन कर लिए? पांचों? जल्दी करो भाई। क्या? तो उसके लिए शुभ मुहूर्त निकालोगे, वो भी करो। कुछ तो करो। कोई अपने दिमाग लगा के कुछ तो प्रोडक्ट बनाओ। तीन ही तो प्रोडक्ट बनेंगे, और तो मेटापैरा, वो भी नहीं बन रहा। कर लिया? CF3? पता नहीं, वो मैं अभी कैसे बता दूं? कितने लोग थर्ड वाली लाइन के पांचों क्वेश्चन कर लिए? हाथ उठाओ। पांचों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लिया। अरे यार, तो पिछला जो लिखवाया हुआ है उसको कुछ यूज करेंगे और देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी बनाओ। पिछली क्लास में ही हो जाना चाहिए था, पर ठीक है। CF3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा? कहीं पढ़ाया नहीं गया मैंने CF3 वाला। सोचो।
पहला वाला तो सबने कर लिया होगा, पहला वाला तो बहुत आसान है यार। O C2H5 कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग में? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सबको समझ में आता है? ठीक, तो अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो इस कार्बोकेटायन को वो कौन से पोजीशन पे जोड़ेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा पे। तो यहाँ CH2 रहेगा और इसके बगल में ऐसा ये, यही तो जुड़ेगा बस। हाँ, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है इसलिए टेढ़ा जोड़ दिया मैंने, पर जुड़ेगा तो यही। ये कितने लोग सही से बना पाए, हाथ उठाओ। ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आता है कि ये क्या है, गलत है। तो ये रिंग एक्सपेंड होगा और 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, दिख रहा है ना, और वो ऐसे जाके जुड़ेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? नहीं, उठाओ हाथ उठाओ। तो ये दोनों बनाए, ये कैसे कोई बना सकता है यार? तो 5 मेंबर्ड की रिंग ऐसे पैरा पोजीशन पे ऐसे जुड़ेगी, ठीक है, यही बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए हो? बनाए हैं कुछ लोग, ये यहीं से दिख रहा है उनकी कॉपी पे। पर जो लोग ये बनाए हैं उनको मैं बता दूं, यहां वाला कार्बन 5 बॉन्ड बना है, दिख रहा है, वो देख लेना। तो ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, एक्चुअली में ये ऐसे जुड़ेगा, यहां पर 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी पर थोड़ा ऐसे, देख रहा है, स्ट्रेट होगा। ये कितने लोग बनाए हुए सही सही, वो हाथ उठाओ। तो बाकी क्या बना दिए हो ये बताओ? यही बनेगा, ठीक है। यहां देखते हैं, ये CF3 क्या है वे? CF3 कौन सा इफेक्ट लगाता है? CF3 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या डोनेटिंग? CH3 जब बेंजीन रिंग पे जुड़ा रहता है, CH3 जानबूझ के CH3 लिखा है मैंने, तो ये यहाँ पे प्लस आई तो लगाता ही है, साथ में ये क्या लगाता है, प्लस H। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा ना। ऐसे ही अगर मैं इस बेंजीन रिंग के पास CF3 जोड़ू तो F माइनस आई तो लगाएगा ही, साथ ही में क्या लगाएगा ये, -H, दिख रहा है। और -I -H ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? अरे बोल, घटाएगा। कहाँ से ज्यादा घटाएगा, ऑर्थो पैरा से या मेटा से? ऑर्थो पैरा ज्यादा घटाएगा, मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेटा पे। तो ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये जो कंपाउंड होगा, ये जो भी ग्रुप जोड़ेगा वो मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन आएगा वो ऐसा मेटा पोजीशन पे ऐसे 4 मेंबर की रिंग ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? अबे हाथ उठाओ। और कितने लोग पैरा पोजीशन पे जोड़े थे? ऑर्थो पे कौन जोड़ा? वो जोड़े क्या हो फिर तुम लोग? तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा, तुम्हें पता है कि ये रीअरेंज होके क्या बनाता है, 3 मेंबर्ड रिंग का कार्बोकेटायन बनाता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई कभी जिंदगी में? और ये मेटा पोजीशन पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो जुड़ता है, VIP कार्बोकेटायन, याद है? जो पुराना पढ़ा है वही रिवाइज करा रहे। ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे? सही में तुक्का मारे थे? ऐसा कौन सा तुक्का मार सकते? OCH3 देखते हैं। OCH3 कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा की मेटा पे? ऑर्थो पैरा ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये कौन सी पोजीशन पे उस ग्रुप को जोड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे इसको ऐसे ही CH2 CH2 CH3 जोड़े, दिखाई दे रहा है? ये कितने लोग सही से कर पाए हो, ईमानदारी से हाथ उठाओ, डरो मत, ठीक है। तो यही सही है ना, पढ़ा रहे हैं। जब AlCl3 अपन यूज करते हैं ना,
AlCl3 इस कंपाउंड के साथ, तो वहां पर कंपाउंड रीअरेंज होके यहां जुड़ता है। पर जब भी FeCl3 यूज करेंगे, FeCl3 के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता। लिखो, अचानक से Fe, वो पहले से ही Fe लिखा है तुम्हें, मैंने जादू से AlCl3 को FeCl3 कन्वर्ट किया है? ये कल से ही FeCl3 लिखा हुआ है इसमें। लिखो, इन केस ऑफ FeCl3, in case of FeCl3, alkylation occurs without rearrangement, without rearrangement। तो जब FeCl3 यूज करते हैं तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है? तो जैसा है वैसे ही जोड़ेंगे, ठीक? ये कितने लोग वैसे सही सही सोचे थे? कोई बात, कहा ना क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। बाय द वे, ये ऊपर वाले दोनों कितने लोग सही किए? ये दोनों कितने लोग पूरा सही किए हो? यार ये वाला करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद वाले, ये अ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी किसी भी ES वाले मेथड से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बल्कि इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है? तो खाली एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, एक्चुअली में 2 स्टेप का रिएक्शन है। देखो, अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, बताते हैं। कितने लोग बाय द वे वो दोनों में प्रोडक्ट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लिए? बाकी लोग अगर सिर्फ छापने बैठे हो यहाँ पे, तो मैं बताऊँ कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। छापना ही होता तो आज आते ही नहीं आराम से। बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, PDF में सारा मिलेगा, छपा छपाया बनेगा, एकदम बना बनाया प्रोडक्ट, ठीक है? बनाओ, और जो लोग बना लिए हैं वो आगे का करें। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें याद होगा, इस टाइप की मैंने एक रिएक्शन करवाई हुई है। बेंजीन के ऊपर अगर H हो, डब्बा बना के ही कर लेते हैं, X COCl COCH3 और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तुम्हें अगर याद हो तो यहाँ पे ऐसे एक डब्बा बनाते हैं और इसमें से क्या निकालते थे? HX, यही है ना बे? और इधर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? ये ये यही बनेगा। थोड़ा इसको, यही बनेगा। ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, सल्फोनेशन है, क्या है? एसाइलेशन है, दिख रहा है? X की जगह पे अगर Cl होता
तो इधर क्या बनता है HCl। ये तो रिएक्शन पढ़ाया हुआ मैं, ठीक है। पर इसी Cl की जगह पे, X की जगह पे मैं ONA डालता, तो ये कंपाउंड क्या बनता, सोडियम एसीटेट। देख रहा है, ये सोडियम एसीटेट बनता ना, और इधर क्या बनता बे, NaOH। समझ में आ रही बात? सेम वही रिएक्शन। पर क्वेश्चन मैंने बेंजीन नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, फिनॉल। अब फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा की मेटा पे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो वो जो CH3CO वाला ग्रुप है, इस CH3CO वाले ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेगा या पैरा पोजीशन पे? जोड़ना तो पैरा पे चाहिए था, पर क्या ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बे? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये प्रोडक्ट बने। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये प्रोडक्ट सही से बना पाए थे? पर यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फिनॉल है ये एसिडिक होता है, और NaOH क्या है बे, बेस, और ये एसिड। तो यहाँ पर फिर से एसिड बेस रिएक्शन होती है, और ये जो H है इसकी जगह पे ये गायब हो जाता है, ये Na गायब हो जाता है, तो Na बनता है यहाँ पे फिनॉक्साइड, और ये इधर H2O का फॉर्मेशन होता है। OH2 लिखा है मैंने, पर H2O समझेंगे उसे। तो फाइनली ये बनेगा यही, पर बाद में फिर रिएक्ट करके ये बना लेगा। ये कितने लोग सही सही सोच, खैर खैर कोई बात, थोड़ा छोटी सोच है तुम लोग, मतलब फिनॉल एसिड होता है, ये तो जानते हो ना, फिनॉल एसिड होता है। ये पहचानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस उसको देखना होगा कि वो फिनॉल है ना। और NaOH बेस है, ये जानने के लिए तुम्हें क्या जानना होगा, NaOH देखना पड़ेगा। दोनों देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि वो एसिड है और बेस है। और तुम्हें ये जानने के लिए कि एक एसिड और बेस को साथ में रखते हैं तो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हें एसिड और बेस दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। अभी क्या ही बताऊं इसमें मैं यही देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात, पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक स्टेप में जो प्रोडक्ट बन जाए वही सही हो। एक बार चेक कर लो कि जो बने हैं वो दोनों आपस में वो तो नहीं रिएक्ट कर रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा और वो बाद में फिर आपस में ही रिएक्ट करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे, तो वो तुम्हें वो फाइनल प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। छाप लिया? अबे छाप लिया ना? अगला जो क्वेश्चन है, उसमें भी, इसमें तो अरे सादा बेंजीन दिया है क्या मैंने, ठीक है, अब तो क्या ही कर सकते। तो तुमने ये पढ़ा होगा कि बेंजीन है, उसके ऊपर यहाँ पे H लगा हुआ है, और यहाँ पर जब Cl लगा रहता है, CH3Cl का जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ऐसा डब्बा बनाते हैं। मैकेनिज्म तुम्हें पता है, मैं डब्बा बना के समझा रहा हूँ। यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, और इधर क्या बनता है, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है ना? अरे यही बनता है। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एल्काइलेशन नहीं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है ठीक है, कोई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, चलता है इतना तो,
राहुल गांधी भी कर देते, उनमें तो क्या ही कर सकते। खैर, तो इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट फ्री रेडिकल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिया है वो CH3Cl ना देके CH2Cl2 दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? अगर डब्बा बना के बनाओगे यही बनेगा, दिख रहा है ना बे? ये कितने लोग सही सही कर पाए थे? फाइनल प्रोडक्ट, अबे ये तो बनाओ कम से कम पहला स्टेप वाला। पर रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, AlCl3, ध्यान से सुनना बे, सब पढ़ा रहे हैं। CH2Cl2 आपस में रिएक्ट करके AlCl4 माइनस और CH2Cl प्लस इसको बनाते हैं, और यही कंपाउंड जाके यहाँ बेंजीन पे अटैक करता है, जिससे कि इसका फॉर्मेशन होता है। पढ़े हो ना? पर ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में जैसे ही एक मॉलिक्यूल बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से सुनते रहना, जैसे ही ये पहली बार रिएक्शन होगी AlCl3 का CH2Cl2 बना के, ये और ये CH2Cl जब अटैक करेगा और पहला मॉलिक्यूल CH2Cl का बनेगा, ये वाला बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे ही AlCl3 के पास दो ऑप्शन होंगे कि वो इससे CH2Cl2 से रिएक्ट करके ये एक कार्बोकैटायन बनाए, या इस कंपाउंड से रिएक्ट करके ये वाला एक कार्बोकैटायन बनाए। इन दोनों कार्बोकैटायंस में से कौन सा कार्बोकैटायन तुम्हें ज्यादा स्टेबल लग रहा, CH2Cl वाला या बेंजाइल कार्बोकैटायन? कहाँ है बे? बताए तुम, मैंने पढ़ाया हुआ है ना। रीजन सबके पास अलग अलग होगा, पर तुम्हें पता है कि वही ज्यादा स्टेबल। मैं बता देता हूँ, रेजोनेंस हो रहा है और इसमें इंडक्टिव की वजह से स्टेबलाइजेशन घट भी रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्बोकैटायन नहीं है, वो एक बढ़िया कार्बोकैटायन। तो अपने पास अगर ऑप्शन हो कि मैं ये कार्बोकैटायन बनाऊं और या ये बनाऊं, तो कौन सा बनाऊंगा भाई? बेंजाइल वाला, ठीक है। और यही होता है अगली बार भी, जब अगला रिएक्शन होता है तो यही कार्बोकैटायन बनता है, और ये कार्बोकैटायन वापस से बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, सेम वैसे ही तरीके से जैसे कि एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, H+ निकलता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला होता है। दिखाई दे रहा? बाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन, बाइफिनाइल मीथेन, जो बोलना है बोलो, यही बनता है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये प्रोडक्ट सोच भी, कोई बात, छाप लो। पढ़ा रहे हैं बे, क्वेश्चन नहीं दिए। तो अगर ये पढ़ा दिए, ये समझा दिए, तो जो अगला वाला है वो उधर वाला वो बना लोगे? नहीं? और बनाओ, वो ये वाला उसी से मैच करता हुआ है, वो इसीलिए दिया भी, ठीक है। तो इसको छापेंगे, और जो आखिरी वाली लाइन है उसको बनाएंगे। हमको लग रहा है यही डिस्कस करते करते पूरी क्लास चली जाएगी। हमको लगा था कि 10 को क्वेश्चन लिखेंगे, वो 10 मिनट में डिस्कस करके फिर आगे पढ़ाएंगे, तो यही पढ़ाते रह जाएंगे। बैक कर दें? नहीं लगाएंगे, अपने से करो। अपने से करोगे तो अब वो वाला अपने से कर पाओगे, नहीं तो फिर वो भी छापोगे। अपने से बनाओ। बगल वाले से भी नहीं छापना है। ये उसको दिखा रहा है कि नहीं, तू भी दिखा दे, वो नहीं दिखा रहे थे। अरे यार, अपने से करने के लिए कर रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है सामने, जल्दी कर।
FeCl3 वाला हमेशा ही विदाउट रीअरेंजमेंट जोड़ता, ठीक है। AlCl3 रीअरेंजमेंट करेगा, FeCl3 रीअरेंजमेंट नहीं करता, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाते टाइम इस बात का खास ख्याल रखेंगे। यार ये सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत दे दिया, इसको इसको री फिर से लिख लो, इसको चेंज कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं देना ये चाहता था, पर क्योंकि तुम लोग शायद बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थे, चाहते थे कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेके जाऊं, भाग जाऊं, तो जल्दीबाजी में वो गलत लिखा गया। नया क्वेश्चन है, अपडेट किए हैं, उसको कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है इसको ग्रीन कलर से करना चाहिए, क्योंकि पिंक कलर से तो आंसर लिख रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। तुम्हारे पास समय है मात्र 5 मिनट का, वो चारों क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है।
लास्ट वाली लाइन का पहला वाला, कितने लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लिए? अबे ऊंचा हाथ उठाओ। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब इस भरोसे बैठे हैं कि हम यहाँ बैठ के बनाएंगे। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि नॉर्मल बेंजीन ही तो था। अब इसमें अगर मैं इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ CH2Cl2, तो तुम्हें पता है कि या तो मैकेनिज्म से करना चाहते हो या डब्बा बना के करना चाहते हो। तो मैं भी फिर मैकेनिज्म से करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से Cl को खाएगा और AlCl4 माइनस बनाएगा और साथ में बनेगा ये वाला कार्बोकैटायन। ठीक है। अभी जो कार्बोकैटायन है ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। कहीं भी अटैक कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली H+ वगैरह निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यही तो बनेगा। अरे यही बनेगा ना। अब तुमने कहीं और जोड़ा होगा वो अलग बात। पर अरे क्या हो गया? ठीक है। यहां तक कितने लोग सही से बनाए हो? ये वाला। अबे ये वाला तो बनाओ, ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि AlCl3 के पास अब ऑप्शन है कि वो ये वाला कार्बोकैटायन बनाता है या इस कंपाउंड से रिएक्ट करके ये वाला कार्बोकैटायन बनाता है। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये ऊपर वाला कि ये नीचे वाला? ये नीचे वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, यही बनाएगा और इसी को बेंजीन पे जोड़ेगा। और बेंजीन पे जोड़ेगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है। ये कितने लोग सही से कर पाए थे? वो ऊंचा हाथ उठाओ। थोड़ा सा गलत। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बोकैटायन है ये रीअरेंज हो सकता है। दिखाई दे रहा है? अरे भूल जाते हो क्या तो लोग? रीअरेंज करो तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। क्या ये वाला कार्बोकैटायन पुराने वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है? अल्फा हाइड्रोजन में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहा है, देख रहा है ना? तो कौन सा कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? अटैक तो दोनों ही करेंगे। ज्यादा अटैक किसकी वजह से बनेगा? नीचे वाले की वजह से। और ये जब अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, अगर तुम सही से बनाते हो तो। फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ईमानदारी से हाथ बनाया तूने? चलो ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं, तुम गधे हो तो बाकी सब लोग भी गधे ना, ऐसा नहीं। ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है ना बे? हाँ। अब बोल ना, क्वेश्चन तो बोल। पहला वाला कार्बोकैटायन में यहाँ पे तो ये कह रहा है कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके इसमें कन्वर्ट हो जाए, नहीं पूछ रहा है कि बता रहा है? क्यों रीअरेंज कराना चाहता है तो? कैसे? हम्म। पर तूने कभी ये सुना है कि हैलोजन के केस में जो इंडक्टिव होता है वो डोमिनेट करता है ओवर द रेजोनेंस ऑब्वियसली देन एट आल्सो एट हाइपर कंजुगेशन? तो यहां से यहां आने में इंडक्टिव बढ़ा और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा। तो अगर इंडक्टिव की बात माने तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? इंडक्टिव की वजह से। अरे उसको बोलने दे यार। इंडक्टिव वजह से स्टेबिलिटी घट रही है और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। किसकी बात मानेगा? बैठ जा। तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और कोई? एक बार में सारे क्वेश्चन पूछ लिया अगर। हाँ पूछ, अगला पूछ।
सुनाई नहीं दे रहा? पूरा स्टेटमेंट साफ साफ बोल। कहां पर? इंडक्टिव और रेजोनेंस में कौन डोमिनेट करता है हेलोजन के केस में? बोलना। यस सर। पूछा ही नहीं मैंने। मैंने पूछा कौन डोमिनेट करता है। इंडक्टिव। इंडक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। बाकी रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन से बढ़ रही है। क्या करेगा तू ये बता। समझ गया? दोबारा पूछता ही नहीं, बैठ जा। अगला वाला किया। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें AlCl3 नहीं दिया है। ये बड़ी अच्छी बात। अब AlCl3 नहीं दिया है, क्या दिया है? FeCl3। तो ऑब्वियसली वहां रीअरेंजमेंट नहीं हो। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। करो। कर लिया? कितने लोग इस वाले में प्रोडक्ट बना लिए बे, इस वाले में? ठीक, देखते हैं। तो अगर FeCl3 होता, जो कि है भी, तो इस क्वेश्चन में डब्बा बना करना चाहते हो कि मैकेनिज्म स्टेप है? ये जानबूझ के मैकेनिज्म बोल रहा ताकि मैं डब्बे वाले से बताऊं। रिवर्स ट्रिक मेरे ऊपर ही। पर ठीक है, मैं डब्बा बना के ही कर देता हूं। आई होप कि तुम समझ जाओ। ठीक है, तो यहां से डब्बा बनेगा, HCl निकल जाएगा और ये जो कंपाउंड है वो यहाँ पे जुड़ेगा। विदाउट रीअरेंजमेंट ही जुड़ेगा क्योंकि FeCl3 है। रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, यही बनेगा ना बे। पर अब फिर से क्योंकि अगली बार जब वापस से इसके ऊपर रिएक्शन होगी तो यही वाला कार्बोकेटायन बनेगा। अबे यार हटना। और ये जब अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देख रहा? यही बनेगा ना बे। कितने लोगों को लगता है, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये प्रोडक्ट सही सही बना पाए? सोचे थे एटलीस्ट सही सही। आधे नहीं उठा रहा। ठीक है, तो ये नहीं बनता है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर ये कार्बोकेटायन है, ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट तो फर्दर नहीं कर सकते। कर सकते क्या? रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा? ये कार्बोकेटायन जब बनेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये दूसरे बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करे और या फिर ये खुद के ऊपर ही अटैक कर ले। ठीक है, क्या करना ज्यादा कन्वीनियंट? हाँ, अब ये कहेंगे ये कैसे है, खुद पे ही अटैक करना थोड़ा तुम्हें लग जाएगा कि कोई अपने आप को कैसे काटेगा, है ना? ऐसे नहीं। यहाँ पे क्या होता है, अगर दूसरे बेंजीन के ऊपर अटैक करना है ना तो उसको दूसरे बेंजीन के साथ कोलिजन करना पड़ेगा। कोलिजन थ्योरी पढ़ा है तुमने। और उसके लिए उसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। दूसरा, इस वाले में खुद पे अटैक करने के लिए कोई ओरिएंटेशन बैरियर वाली चीज़ नहीं है और ना ही कोई एक्टिवेशन एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है CH2, दो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इस रिंग पर +H की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल। ठीक है, तो एक कार्बोकेटायन के लिए एक एक्टिवेटेड रिंग पे अटैक करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एज कम्पेयर टू एक प्लेन बेंजीन रिंग। ठीक है, तो वो किस पे अटैक करेगा? प्लेन बेंजीन रिंग पे या खुद पे? यहीं पे अटैक करता है और ऐसे में इस टाइप का एक कंपाउंड बनेगा जो कि दिखने में भी अब्सर्ड नहीं लगता है क्योंकि ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है और 5 मेंबर्ड रिंग तुम्हें पता है कि एक ठीक ठाक स्टेबल रहता। हाँ, 3 मेंबर्ड बन रहा होता तो शायद ये अटैक हम नहीं कराते, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। कहाँ गया भाई? इस वाले में अगर ये खुद पे ही अटैक करता तो कितने मेंबर की रिंग बनती? 4 मेंबर्ड की, जो कि मैंने नहीं कराया। इस वाले में अगर ये खुद पे अटैक करता तो 3 मेंबर्ड की रिंग बनती, जो कि मैंने नहीं कराया। ठीक है, दूसरे वाले पे कराया। पर 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन अपने आप में एक अच्छी बात है। तो इसलिए 5 मेंबर्ड अगर हो रहा है, 6 मेंबर्ड अगर हो रहा है तो वो कराएंगे। 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड बन रहा है तो नहीं कराएंगे। ठीक है,
ये कितने लोग सही सही सोचे थे? सही में पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन दिए ही नहीं। अगला वाला करो। छापने के लिए वो चाहिए? छापने के लिए नहीं देंगे, करो अपने मन। यार ये वाला तो बहुत आसान है, ये तो सबको करना चाहिए, इसके लिए तो मुझे नया पेज ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर ये देखोगे, ये तो कर लिया होगा ना बे। Br2 Fe Br3 किसका फॉर्मेशन करेगा? Br+ का। अब बाकी सभी क्वेश्चन में मैंने एक ही रिंग दिया था, इस वाले में कितनी रिंग है? दो रिंग है, एक पहला और एक दूसरा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहला वाला रिंग डीएक्टिवेटेड है और जो दूसरा वाला रिंग है वो एक्टिवेटेड है। दिखाई दे रहा है? एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड समझ में आता है तो लोगों को करो। तो फिर ऐसे ऐसे क्यों मुंडी लगा था? करो करो। ऐसे का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ऐसे का मतलब नहीं समझ में आ रहा? यार अपना पूरा कन्वेंशन ही चेंज करना पड़ेगा, हाँ और ना का। देखो ठीक है, मैं मानता हूं कि लड़की की ना में ही हाँ होती है, पर ये कब तूने सुना कि लड़के के हाँ में ही ना होती है? ये कब से हुआ बे? कह रहा ये तो ना है। तो फर्स्ट वाली रिंग एक्टिवेटेड है और सेकंड वाली रिंग डीएक्टिवेटेड है, ये समझ में आ रहा है तुझे? क्योंकि वो है ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? फर्स्ट वाली रिंग डीएक्टिवेटेड है और सेकंड वाली रिंग एक्टिवेटेड। तुझे ये भी नहीं याद होगा कि मैंने पिछली बार क्या बोला? बैठ जा, तू खड़ा हो उसके पीछे इधर। हाँ, जारा का पहन के आया, नकली जारा पहन के घूम रहा है हाँ? नकली है कि असली है बे? असली जारा पहन के घूम रहा है? बताइए, हम खाली पीडब्ल्यू पहन के घूम पाते हैं। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, असली पहन सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं जारा में कभी जाता ही नहीं। अरे वहां पता नहीं कैसा कपड़ा, एक कपड़ा देखा उस पर मेरी सैलरी लिखी हुई थी, फिर मैं भाग आया। तो खैर इसमें पहला वाला रिंग क्या है, एक्टिवेटेड है कि डीएक्टिवेटेड? क्या बोल रहा है? और दूसरा वाला रिंग कैसे? ये तो मैंने ही बोला था, पर कैसे ऐसे हुआ? कोई आइडिया नहीं। बैठ जाओ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि पहली वाली रिंग डीएक्टिवेटेड है और दूसरी वाली रिंग जिसमें नंबर लिखा हुआ है वो एक्टिवेटेड है? क्या हुआ बे? तुझे देखो, अगर तुम ये कोशिश कर रहे हो कि ऑस्मोसिस से जो नॉलेज है तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो वो तो ऐसे ऑस्मोसिस काम नहीं करता है कि वहाँ हाई डेंसिटी का नॉलेज की हाई डेंसिटी है और वहाँ लो डेंसिटी है तो वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इधर देखने से होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? -R। और ये वाला ग्रुप कैसा लगा रहा है? +R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और -R से घटेगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो कौन सी रिंग पे जाना पसंद करेगा, पहले वाली या दूसरी वाली पे? अरे बोलना, दूसरी वाली, क्योंकि दूसरी वाली रिंग एक्टिवेटेड है, इसी को एक्टिवेटेड रिंग बोलते हैं, है ना? जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो एक्टिवेटेड होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो डीएक्टिवेटेड होगी। तो पहली वाली रिंग एक्टिवेटेड है। अब इसमें भी ये ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, समझ में आ रहा है ना? तो या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या तो पैरा पे जोड़ेगा। कहाँ जोड़ोगे पे? पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पे तो जगह ही नहीं, तो भी यार यहीं जोड़ेगा।
और ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में कराया मैंने? ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। और अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं तुम्हें बताता हूं, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली कराया। नॉट वो रिएजेंट नहीं लिखा था वहां, बस Br प्लस लिखा था मैंने। ओपन करो जीओसी का, इफेक्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट, और उसमें ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाइपर कंजुगेशन पढ़ाने के जस्ट पहले यही क्वेश्चन कराया, आई होप। मिला बे? नहीं मिला? ऐसा नहीं हो सकता करे। अरे ये कराया तो फिर वो क्वेश्चन कहाँ गया? वो क्वेश्चन नहीं किया तूने? तू लोग में नहीं कराया क्या? फिर कौन से बैच में करा दिया? कोई बात नहीं, पर मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर तो लिखवाया ही था, लिखवाया था ना वे। और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पैरा पोजीशन पे थी, तो Br प्लस कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पैरा पोजीशन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें बड़ा सा, ठीक है, एक्चुअल में ये पूरे बोर्ड का सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा सा भी समझ में आता है तुम्हें कि कैसे ईएस रिएक्शन में डील करते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था। और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ में आता है कि ये रिएजेंट क्या जोड़ेगा? CH3CO यही तो जोड़ेगा, एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलियम ग्रुप को जोड़ना है, अपने पास बहुत सारे जगह हैं जहां पे हम एसाइलियम ग्रुप को जोड़ सकते हैं। ठीक है, पर अगर तुम देखोगे तो ये वाली रिंग, नंबरिंग कर देता हूं मैं, 2 3 4, 1 और 4 दोनों पे -R लग रहा है, देख रहा है? अबे लग रहा है कि नहीं? ये ग्रुप -R लगा रहा है, तो 1 से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है और 4 से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? घटा रहा। ठीक, ये देख, ये वाला ग्रुप भी कैसा इफेक्ट लगा रहा है? -R। तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है? सेकंड वाले रिंग से। और यहां अगर तुम ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि कैसा इफेक्ट लगा रहा है? +R, जो कि थर्ड वाली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो वो जो एसाइलियम ग्रुप है वो कौन सी रिंग पर अटैक करेगा? थर्ड वाले रिंग। और थर्ड वाले रिंग में भी कौन सी जगह पे? ऑर्थो पे, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं, और कहीं जगह भी नहीं है। ठीक है, और कहीं जगह होती तो भी हम कहाँ जोड़ते पे? ऑर्थो पे, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तकलीफ में हो? ये कितने लोग सही सही सोचे थे एटलीस्ट? वेरी आसान वाला तो सोचना चाहिए था। कितना समय बचा है मेरे पास? है 8 मिनट का समय। एक छोटा सा क्वेश्चन करते, ठीक है? क्या? एक क्वेश्चन लिख देते हैं, करना एक क्वेश्चन बस, एक रिएक्शन यार। क्या पढ़ा दे? एल्काइल हैलाइड क्या पढ़ा दे? एल्काइल हैलाइड के लिए 5 मिनट में एल्काइल हैलाइड पढ़ा ही नहीं पाएंगे। 5 मिनट में खाली एल्काइल हैलाइड का नाम लिखवा पाएंगे, तो वही कर दें? पढ़ना नहीं चाहते हैं सब। थक गए हो क्या तुम लोग? दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है? हाँ, पहली बार यूज होगा तो दिमाग पे जोर पड़ेगा ही। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे।